हे गाइस, आप लोग सभी जानना चाहते हो कहीं ना कहीं कि हम लोग जो बेबी को कंसीव करे हैं, क्या वो एक छोटी सी नन्ही सी परी है या फिर नन्हा सा राजकुमार है। आप सभी जानते होंगे कि इंडिया में जेंडर प्रिडिक्शन करना इलीगल है दोस्तों। तो हम डॉक्टर के ज़रिए तो नहीं पता लगा सकते, तो हम अपनी जिज्ञासा कैसे शांत करें। हमें जिज्ञासा शांत करने के लिए छोटा सा काम करना है। सिर्फ जो दादी नानी के तरीके होते हैं वो आसानी से आप उनसे घर पर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ किसी भी तरह का कोई भी गलत कदम ना उठाएं। इन वीडियोस को देखकर आप लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों ही आपकी खुद की संतान है। दोनों को बराबर प्यार दीजिए। आजकल लड़का या लड़की दोनों ही बराबर हैं। इसलिए दोस्तों, कृपया करके इस वीडियो को देखकर कोई गलत कदम ना उठाएं। सिर्फ एक अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, जिसके कारण से सिम्टम्स भी अलग अलग दिखाई देते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहले लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है दोस्तों गर्भ में लड़का होने का, कि आप लोगों के बॉडी पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क होने लगते हैं। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग को ऐसा बोलते हैं कि जब हमारा पेट का आकार बाहर की तरफ होने लगता है तो ये हमारे एक लड़का होने का लक्षण होता है। और दोस्तों, जब भी हमारी कोई भी बॉडी का पार्ट अगर खिंचाव होगा तो उसमें थोड़ी सी तो इचिंग होती ही है, चाहे कोई भी पार्ट हो। अगर हमारे बॉडी के किसी अनदर पार्ट पर भी सूजन आ जाती है, जिसके कारण से हमारे बॉडी पे इचिंग यानी खुजली होने लगती है। तो दोस्तों, ऐसे जब हमारा पेट का आकार बढ़ता है, हमारा बच्चा ग्रो करता है, तो हमारे बॉडी पर, हमारे पेट पर सूजन आने लगती है, बाहर निकलने लगता है और खिंचाव महसूस होने लगता है, जिसके कारण से हमारे बॉडी में इचिंग आती है। तो बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि ये गर्भ में एक लड़का होने का लक्षण माना जाता है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है हम इसका तो प्रमाण नहीं दे सकते, लेकिन बड़े बुजुर्ग इस बात का दावा करते थे। पहली चीज़ कि दोस्तों, गर्भ में लड़का होने पर जो हमारा पेट है वो आगे की ओर दिखता है। इस तरीके से बहुत सारे मैंने अपने सामने जो डिलीवरी देखी है, मेरी खुद की भाभी ननद जिनकी डिलीवरी मेरे सामने हुई है, उनका पेट का आकार बाहर की तरफ था जब उन्होंने बेबी बॉय कंसीव किया था। और अभी मेरी एक भाभी है जिन्होंने लड़की को कंसीव किया था, तो उनकी कमर यानी बैक साइड, बैक एरिया उनका बाहर की तरफ निकला था। तो दोस्तों, ऐसा मैंने कई एक्सपीरियंस किया है। हालांकि ये सब में सही है या गलत है, इस चीज़ को आप क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन मैंने कई केसेस में देखा है, तो मैंने यहाँ पर सिम्टम शेयर किया है। तीसरे लक्षण की हम बात करते हैं, वो है बड़े बुजुर्गों का फेस को लेकर, यानी कि आपके फेस पर अलग अलग चेंजेस होते हैं। जैसे कि दोस्तों, गर्भ में बेबी बॉय के समय पर ऐसा माना जाता है, बुजुर्ग लोग भी बोलते हैं, मैंने कई सारे केसेस में देखा है कि जब भी हमारे गर्भ में बेबी बॉय होता है, हमारे चेहरे पर पिंपल रिंकल्स आ जाते हैं, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगते हैं और हमारे चेहरे पे फाइन लाइंस आ जाती हैं, जिसके कारण से हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ आना की वजह से हमारा जो चेहरा है वो बिल्कुल दबा दबा सा हो जाता है। उसका जो एक निखार होता है वो ख़त्म हो जाता है, एक हैप्पीनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है दोस्तों। तो ये भी एक गर्भ में लड़का होने का संकेत माना जाता था बहुत पुराने समय से। वहीं पर विपरीत, अगर आपके गर्भ में लड़की पल रही है तो आपके चेहरे पर किसी भी तरीके का परिवर्तन नज़र नहीं आएगा। साथ ही साथ आपका चेहरा काफ़ी सूज जाता है और आपके चेहरे पर अजीब से कोई भी अजीब तरीके की हरकत नहीं दिखाई देती है। पांचवें लक्षण की हम बात करते हैं, वो है हमारी बॉडी का वेट गेन करना। दोस्तों, ऐसा बोलते हैं कि गर्भ में जब लड़का होता है तो हम लोग ज़्यादा वेट गेन नहीं करते, यानी कि ज़्यादा मोटे नहीं होते। लेकिन दोस्तों, जब भी हम गर्भ में लड़की को कंसीव करते हैं तो हमारी वेट गेन ज़्यादा होती है, क्योंकि बोलते हैं कि लड़की होने पर इन औरतें, महिलाएं काफ़ी मोटी हो जाती हैं, जबकि लड़का होने पर महिलाएं मोटी नहीं होती हैं। तो दोस्तों, ये गर्भ में लड़की और लड़का होने के लक्षण होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे हेयर को लेकर। दोस्तों, वैसे तो हर किसी प्रेग्नेंट लेडीज़ के बाल झड़ते ही होंगे और हर किसी को हार्मोनल चेंजेस के कारण बाल झड़ना स्वाभाविक है। लेकिन दोस्तों, अगर गर्भ में हमारे लड़का पल रहा होता है तो दोस्तों ऐसा मानते हैं कि गर्भ में लड़का होने पर हमारे चेहरे पर और हमारे बालों पर अनेक परिवर्तन दिखते हैं, जैसे कि हमारे बालों का झड़ना, घना हो जाना और बालों के दो मुंह के हो जाना। दोस्तों, बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि अगर आपके बालों में कई परिवर्तन नज़र आ रहे हैं, जैसे कि बालों का घना हो जाना या फिर बाल अत्यधिक यानी बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं और बाल दो मुंह के हो रहे हैं, तो दोस्तों ये भी एक पुत्र प्राप्ति
के संकेत मानते हैं कि आपके घर में एक नन्हा सा राजकुमार आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने ऐसे लक्षण बताए हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित लक्षण है। अगर आपके में नज़र आते हैं तो आप एक जिज्ञासा शांत कर सकते हो, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी गलत कदम ना उठाएं।